ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है तो उपासना हमें साधना ध्यान साधना उन्हीं की करनी है, सिर्फ उनकी करनी है जो हमारी सुरक्षा कर सके, हमें नुकसान न पहुंचाए, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सके, हमें संरक्षण दे सके, उसी करो। नहीं तो इससे अच्छा किसी की मत करो, खूब आनंद लो। गलत एनर्जी की पूजा पाठ की, गुंडे मवाली से दोस्ती की और घर के अंदर आया दारू पीना शुरू कर देगा, घर में क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। इसलिए गुंडे मवालियों जैसी चीजों से दूर, प्राण प्रतिष्ठा न ठीक से हुई हो उनसे दूर रहिए। ऐसे मंदिर से जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है आपको कि ठीक से हुई है, मत जाइए, दूर रहिए। अपने सारे धार्मिक स्थलों में जाएं, सारे पूजा पाठ करें, सारे तीर्थ स्थान में जाएं, सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाएं जितने धार्मिक स्थल बने हैं। खूब वृंदावन जाएं, खूब काशी जाएं, खूब मथुरा जाएं, खूब जाएं, खूब करें पूजा अर्चना। वहां जितनी कर सकते खूब करें, क्योंकि वो एक ऊर्जा की जो वहां स्थापना हुई है वो प्राकृतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ढंग से विधि पूर्वक की, इसलिए वहां कोई खतरा नहीं है। लेकिन बहुत से लोग नाटक बना के आज के चल रहे, मूर्ति को ले लें हाथ में डोलची में और लिए घूम रहे हैं, दिखावा कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं भाई। और उन्हें ये नहीं पता कि तुम से बड़ा ढोंगी कोई नहीं। ढूंढ दे, दरबार देखता है, फिर उससे पूछते हैं हम, क्योंकि ऐसा करने का मन करता है कि हाँ गुरु जी ऐसा करने का मन करता है। अब बताओ किसी दिन वो स्मृति ज्यादा मौज में आ जाए तो उधर की बजाय पता नहीं इधर घुमा दिया, ये लोग गए काम से बेचारे। तो दरबार क्या करता है, उनकी स्मृति हटा देता है। अब वही व्यक्ति, वही सेना का व्यक्ति, सैनिक अपने अधिकारियों को, साथियों को प्रेम की दृष्टि से देख रहा, खत्म। तो स्मृति है जो आदमी को जान लिए ले रही है, क्या कर देगी पता नहीं है। स्मृतियां नष्ट हो जाएं तो मनुष्य का शरीर छूट जाता है, मनुष्य का शरीर छूट जाता है स्मृतियां अगर नष्ट हो जाए। स्मृति का ही खेल है। इस जीवन काल में जितने भोग कटने हैं उतने काटने के लिए आपको मौका मिलता है। काटते 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 शरीर छूट जाता है, उससे ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब भोग कट जाते हैं इस जन्म के तो शरीर छूट जाता है। किसी की हम देखते हैं कि पीछे शांत रहे, पीछे कुछ लोग, कभी कभी आप लोग कहते हो गुरुजी अस्पताल में ये व्यक्ति भर्ती है, इसकी मदद कर दीजिए। कभी कभी हम मना कर देते हैं, कभी कभी 100 में 1-2 केस वो इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते? पहली बात तो दरबार से जुड़ा नहीं होता है, और दिख ये रहा होता है कि अगर हमने इसकी मदद कर दी, इसके जो कष्ट हैं, कहते इसका कष्ट हटा दीजिए, और वो तो उसके भोग कर्म भोग है, और उसका अंतिम समय भी लगभग आसपास है, महीने 2 महीने का। उस समय अगर उसके हम वो कर्म भोग यानी वो स्मृतियां बची हुई काट दे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे? इस धरती पर जितने उतने उतने काटने के अंत पे है, अंत और बचे हुए हम तुरंत और काट दें तो हरिहर। क्यों हरिहर? ऊर्जा उस जैसे आप ऊर्जा का भंडार लेके घूमते हो,
विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है, सभी के पास। ऐसे ऊर्जा नहीं होती। तो अगर वो स्मृतियां काट दी जाए बची हुई, तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान साधना में क्या होता है, आप अपने एक एक करके कर्म भोग काटते जाते हैं, एक एक करके काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। आखिरी कर्म भोग जब बचता है, वही समाधि अवस्था में ले जाता है। जब आखिरी इच्छा भी नष्ट हो जाती है, तो समाधि अवस्था में व्यक्ति चला जाता है। इच्छा विचार आशाएं कुछ भी शेष नहीं रहती, कुछ कुछ भी कुछ भी शेष नहीं, न्यूट्रल है। अब गियर स्टार्ट है लेकिन गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल गाड़ी खड़ी हुई है, हुर हुर करती रहेगी, चलती रहेगी, घुर 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 घुर, कुछ नहीं करेगी, आए जाएगी नहीं। तो कर्म भोग एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पे बृहद चर्चा करने के बजाय आप इसको धीरे धीरे अनुभव से जानेंगे। इस जन्म की जितनी खराब स्मृतियां कटती जाएंगी, उनके स्थान पे आप अच्छा अच्छा काम करते जा रहे हैं, तो वो स्मृतियां बनती जाएंगी। तो उनके सहारे आदमी जिंदा बना रहता है। तो आप जब ध्यान साधना करते हो, तो तमाम प्रकार की जो खराब आपकी स्मृतियां हैं, वो सब नष्ट होती जाती हैं। रोगी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां सब नष्ट होती रहती, और आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। आज एक शक्ति खुलने जा रही है विशेष। आज एक विशेष शक्ति खुलने जा रही है। अभी क्या होता है, जब किसी के कष्ट निकल रहे होते हैं चिकित्सा के बाद, आप दरबार में भक्त आते हैं, अपनी 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 वैदिक प्रक्रिया निकलते हैं, तो उनके कष्ट निकलने शुरू होते हैं, यानी भोग कटने, स्मृतियां शुरू होती हैं। तो कटती, मान लो कैंसर है, तो कैंसर जब निकल रहा होता है तो कष्ट होता है। तो अंदर जड़ से निकल करके ऊपर आ रहा होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है तो बाहर बहुत निकल रहा है, लेकिन निकलते निकलते सब खत्म हो जाता है, सूख जाता है। जैसे फोड़े फुंसी से मवाद निकलते निकलते कील निकलती बाद में, तो कष्टकारी होती है। निकलेगी तो, नहीं निकलेगी तो फिर कहीं और से निकलेगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही कष्ट निकलते हैं, तो कष्ट होता है। तो आज ये शक्ति जो है दरबार की सक्रिय हो जाएगी, कि कैंसर तो कटेगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। कष्ट नहीं होगा, भोग तो कटेंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। बहुत सुनने में आता, बहुत कष्ट में गुरु जी, बहुत कष्ट में। कई लोग तो कहते हैं गुरु जी कष्ट निकलना ही बंद कर दो। तो हम कहते भैया फिर यहाँ आए काहे थे? फिर तो घरे में रहते और डॉक्टर साहब जिंदाबाद करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको एम्बुलेंस में डाल के उठा ले जाते, आपका काम खुद ही कर देते हो। तो मुझे भी लगता था इन्हें कष्ट तो है ही, कष्ट निकल रहे हैं। हम तो कहते थे भाई कष्ट निकल जाने दो ना। गुरु जी बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ऐसे मामले आते। कुछ लोग कम सह पाते हैं, तो फिर उनकी शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ती थी किसी की, कि सह ले, निकल जाए कष्ट। तो अब ये सब कुछ नहीं, अब सीधे सीधे ये कष्ट निकले और कष्ट ना हो, ऐसा।
सद्गुरुदेव भगवान की। इसके लिए बस आवश्यक इतना ही है कि शनिवार को जो संकल्प होते हैं, मंगलवार को जो संकल्प होते हैं, वो संकल्प केवल करता रहे आदमी, उतने से उसके सब चले जाएंगे। तो जो भी लोग दरबार से जुड़े हैं, नहीं आ पाए हैं, और जिनके महाहवन हो गए हैं असाध्य रोगों में, एक दिवसीय अनुष्ठान किया है या एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिला है दरबार की ओर से, पदयात्रा की किसी ने, ये दरबार ने अपनी तरफ से किसी को दिया है विशेष परिस्थिति में एक दिवसीय हवन का पुण्य, तो वो अपना महाहवन जरूर कर ले। और शनिवार को होने वाले संकल्प में, मंगलवार को होने वाले संकल्प में एक छोटा सा संकल्प कर ले कि बाबा हमें जो भी रोग कष्ट हैं हमारे जो निकल रहे हैं, ये कष्ट और रोग निकलने में जो हमें कष्ट होते हैं उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। एक लाइन बोलना और बंद इसके बाद कष्ट, तो रोग निकलेंगे, गंदगी जाएगी, लेकिन कष्ट नहीं। ऐसे दरबार ने बाबा और माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये इस नई शक्ति का निर्माण। शक्तियां तो हर रोज खुलती रहती है, अपने अपने अनुसार जो आवश्यकता पड़ती खुल जाती है, लेकिन कुछ विशेष कारण रहते हैं जब विशेष रूप से शक्तियां बनाई जाती हैं, उसको दरबार बनाता है। सूक्ष्म जगत में बैठे लोग उसको बनाते हैं उनकी कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के सहयोग से और गुरु कृपा से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के संरक्षण में ये सब शक्तियां बनती हैं मानव जाति के लिए, विशेष संकल्प से बनती है। तो जब बाबा इच्छा करते हैं, माँ इच्छा करते हैं, तो वैसी शक्तियां बन जाती हैं। तो बन गई है, वो सक्रिय हो जाएगी। आपको पता ही है, जब भी जो शक्ति बनी वो कार्यरत है। पहले दिन से लेके आज तक जो शक्ति बनती गई वो सक्रिय होती गई, वही होता गया, वही होता गया। जो शक्ति खुलती गई वही होता गया। तो ये भी हो गया। ऐसे ही आपके ध्यान साधना अच्छे से हो सके, आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिले, आप स्वयं को समझ पाए, जान पाए, इस सूक्ष्म जगत उसके दरबार ने बहुत सरल सरल शक्तियां आप सबके लिए बनाई हैं। जब आप उसमें कदम रखेंगे आगे, तो आपको खुद ही अनुभव होगा उन चीजों का। अभी आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, वो जप की शक्ति से है। अभी आपका तप शुरू होगा, 5वें लेवल के बाद पहुंच करके जब तप शुरू होगा ध्यान साधना से, तो फिर वो आपके काम आएंगी सारी शक्तियां। अभी तो वो तमाम शक्तियां खुली है कि जो लोग जप करते हैं, उनके जप के पुण्य से परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं। जो तंत्र दीक्षा के लेवल में आगे बढ़ गए हैं, उनके पास इतनी ऊर्जा रहती है, घर में बीमार व्यक्ति हो, अगर उनको छू करके दरबार से प्रार्थना कर देते हैं तो उनके कष्ट चले जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। ये सभी शक्तियां खुली हुई हैं, ये सब खुली हुई शक्तियां हैं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो परम पूजनी बाबा जी के डीएनए के ऊर्जा पथ से आप लोग जुड़े और उनके साथ जुड़ करके यात्रा कर रहे हैं, और ये यात्रा आपकी सफल हो, यही मंगल कामनाएं आप सबके साथ, शुभकामनाएं। अब केवल जो पहली बार दीक्षा पाए हैं, यानी कि तंत्र दीक्षा में पहला लेवल प्रवेश किए हैं, वो लोग हथेली उठाएं। अच्छा, इस तरफ है सब लोग, हम तो इधर समझ रहे थे।
नीचे कर लीजिए। बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत तेजी हाथ उठाया था, आवाज आई थी हाथ उठने की, कराटे टाइप। अच्छा है, तो आंखें बंद कर लो। जिन्होंने तंत्र की दीक्षा में प्रथम प्रवेश किया है, सिर्फ वो लोग, इधर बैठे लोग। अगर ऊपर भी बैठे हैं तंत्र दीक्षा के पहले लेवल में, तो वो लोग आंखें बंद कर लें। आप लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना, बाबा जी, जिन्नी बाबा जी, जिन्नी बाबा जी शरण, कृपा करके हमें स्वीकार करने की कृपा करें। शिव। इन सभी लोगों को इनके डीएनए का ऊर्जापथ से तोड़ के अलग कर दिया जाए, अकेला किया जाए। शिव। ओम। अकेले अकेले डीएनए ऊर्जापथ बना दिया। इन्होंने जो भी हवन पास है इनके डीएनए ऊर्जापथ में थे अभी तक, वही वही पुण्य इनको अलग से दिए जाए और इनका डीएनए का ऊर्जापथ बिल्कुल अलग और अकेले बना दिया जाए। ओम। शिव। सक्रिय कर दिया जाए। पिछले सारे संकल्प इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए। बैलेंस, शुद्धि, पवित्र कर दिया जाए और एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश भी इनको प्रदान किया जाए सभी को। शिव। ताकि इनके सभी रोग कष्ट नष्ट हो। बैलेंस, सक्रिय कर दीजिए। शुद्धि, सुश्रुत शुद्धि कर दे, पवित्र कर दे। जब भी ये कोई संकल्प अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें, उनके रोग और कष्ट इनके द्वारा बाहर बाहर ही निकल करके और नष्ट हो जाए। बैलेंस, सेवकाओं तक पहुंच जाए। बैलेंस, खा जाए सेवकाओं से। बैलेंस, दी दी पवित्र कर दिया पूरी तरह। एक कवच लगा जाए चारों ओर तरफ, इन सब के चारों ओर मेरा कवच लगा दिया जाए और चारों ओर इनके मेरा तंत्र फैला दिया जाए। शिव। सुरक्षित किया जाए पूरी तरह इन सबको। बैलेंस, बैलेंस, सक्रिय करके रखा जाए। 7 बार बोले ओम नमः शिवाय।
दोनों हथेलियां आपस में रगड़े, नेत्रों पे रखें, 3 बार करके आंखें खोल दें। इन सभी लोगों को अदृश्य बंधन लगा दिया जाए कमर में हमेशा के लिए। ओम शिव। नेत्र खोले। महिलाएं, बच्चियां अपने बाईं तरफ और पुरुष और बच्चे दाहिनी तरफ 7 बार हाथ फेर दे। ओम नमः शिवाय बोल के। अब आप सभी के अदृश्य बंधन लगा हुआ है। अब अगर आप कमर में बंधन नहीं भी बांधेंगे तो भी बंधन आपको लगा रहेगा अदृश्य रूप से हमेशा। कहने का अर्थ है अब आप बंधन मुक्त हैं।